नमस्कार जी, मैं मंजू। ये मेरे जो कूड़े कचरे वाली टैंकी जो जिसमें किचन का वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है और ऊपर इसके उपजाऊ मिट्टी डाल के फिर मैं सब्जियां लगाना पसंद करती हूँ ताकि नीचे खाद भी बनती रहे और जो ऊपर मेरे जो वेजिटेबल्स भी तैयार होती रहे। तो मैं कई कुछ इनमें ग्रो करती रहती हूँ। ये तो आप जानते ही होंगे कि मैंने कई बारी मूलियाँ लगाई हैं और कई कुछ लगाया है इनमें। तो इस बार मैंने ये खीरे की बेल लगाई है। तो ये खीरा देखिए, मैंने ये खीरे की बेल जो लगाई है 9 जून को मैंने ये ग्रो की थी। तो 1.5 महीने से पहले ही इस पे फ्रूट आना स्टार्ट हो गया। और आज मैं खीरे के बारे में पूरी जानकारी नहीं दूंगी, मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें बताऊंगी। और पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैं फिर वीडियो अलग से बना दूंगी, नहीं तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो ये देखिए खीरे ये ऐसे लग रहे हैं। खीरे की कैसे कितनी वैरायटी होती हैं ये सब मैं फिर बाद में बताऊंगी। तो इसमें मैंने अरबी के भी कुछ जो है ये ट्यूबर दबा दिए थे, तो अरबी के ये पत्ते भी इसमें निकल रहे हैं। तो ये वही मेरी कूड़े कचरे वाली ये टैंकी ये देख पा रहे हैं। तो नीचे खाद तैयार होती रहेगी। तो इस पर भी मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप मेरे देख सकते हैं। पर मुझे ये सब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे यहाँ जो एक ये छुपा है ये बच गया है अभी, और एक खीरा अभी जो तोड़ने लायक ये तैयार हो गया था। तो ये गिलहरी यहाँ से कट करके पूरा लेगी, तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा। तो उसने पूरा भी नहीं बड़ा भी नहीं होने दिया। तो इस तरह से ये कचरे के ऊपर ये देखा मैंने बेल लगाई हुई है और खूब सारे ढेरों ये खीरे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए तैयार हो रहे हैं। तो इसमें जो है कई बारी पूरे मेल फ्लावर्स खूब सारे आते रहते हैं। मेल फ्लावर्स इस तरह से होते हैं कि पीछे उन पे ये जैसे ये फूल निकला है ना, तो पीछे की साइड फ्रूट नहीं बना होता है। तो जिनके फूल जब निकलता है ये पीछे की साइड फ्रूट होता है, तो वो फीमेल फ्लावर होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये फूल बन रहा है। ये देखा, ये फूल अभी खिलेगा तो इसके पीछे ये ऐसे फ्रूट जैसा बना हुआ है, तो ये फीमेल फ्लावर होते हैं। तो जब मेल फ्लावर खूब सारे आ रहे हों, जैसे ये मेल फ्लावर है इसके पीछे फ्रूट नहीं बन रहा, ये हम बन रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए कि जैसे ये खिलता है फीमेल फ्लावर, तो फिर पोलिनेशन हैंड पोलिनेशन कर देना चाहिए। तो उससे जो है फ्रूट फिर अगर पोलिनेशन की प्रॉब्लम है तो उससे बड़े होने लगते हैं। जैसे कि ये अब मेरा बड़ा हो रहा है, तो ये ठीक है। तो वो पोलिनेशन करना भी मैंने किसी वीडियो में सिखाया हुआ है, शायद पता नहीं खरबूजे वाला या कौन सा था, मुझे याद नहीं है। तो बीच में से ये जो कोई भी ब्रश ले लो या कॉटन बड वगैरह ये ले लो, तो यहाँ पे हल्के से घुमाओ और जो फिर फीमेल फ्लावर भी ऐसे ही खुला हुआ दिखता है तो उसमें फिर घुमा दो 3-4 बारी जैसे ऐसे फूलों में, तो फिर फ्रूट जो है बनना वो स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो पोलिनेशन ना होने के कारण ये इसके जो फ्लावर्स हैं फीमेल फ्लावर्स अपने आप ही गिर जाते हैं और फिर फ्रूट सेट नहीं होता है। तो ये सब करना है। तो ये खीरे की बेल खीरे को लगाना बहुत ही आसान है। और किन बातों से इसे बचाना है, खीरे को वैसे पानी तो बहुत पसंद आता है, पर ओवर वाटरिंग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस टैंकी में मैंने होल भी दे रखा हुआ है, मैंने बताया हुआ है आपको, ये साइड में मैंने इसके होल दिया हुआ है। तो जब ज़्यादा पानी होता है बारिश का, जैसे खुद तो मैं इस बेल को दूंगी ना मात्र उतना ही दूंगी कि बस ज़रूरत भर का पानी रहे। और अगर ये देखिए ये कितने खीरे, बहुत सारे खीरे इस पे तैयार हो रहे हैं। और जब मैं इसको बारिश का पानी होता है तो फिर वो नीचे बह जाता है। और कई बारी मैं कोई ऐसे कुछ बर्तन वगैरह कुछ बाल्टी, छोटी सी बाल्टी वगैरह रख देती हूँ ताकि वो खाद के रूप में जो लिक्विड निकलता है तो तैयार हो जाता है मेरे गार्डन के लिए। तो ये मैंने ऐसे लकड़ी लगा दी है और इस तरह से ये मैंने चढ़ा दिया है खूब सारे। अगर ये मेल फ्लावर्स आपके यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं तो इनको फिर हटा देना चाहिए, ये कुछ ये हटा देने चाहिए। और 4-5 उस पर जैसे आप वो पोलिनेशन हैंड पोलिनेशन कर लेते हैं तो फिर फ्रूट सेट होना शुरू हो जाता है। ऐसे हटा देने चाहिए इस तरह से। तो यही सब मुझे दिखाना था। और अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसे जो ग्रो करने का, अभी जो रेनी सीज़न में ग्रो किया जाता है तो इसे जून जुलाई में ग्रो किया जाता है। तो ये देखिए खूब सारे इस पे खीरे आते हैं, पर मेरे को तो लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे भी ये बड़े बड़े होते जाएंगे और गिलहरियों को पता चलेगा और फिर वो
इन्हें जो है पूरा खा लेंगी, इन्हें छोड़ेंगी नहीं कोई भी। तो इस तरह से ये बेल है। तो ये इसे तेज़ धूप, अच्छी धूप चाहिए, तो ऐसे लगा सकते हैं आप, ये सब कर सकते हैं। बस पानी से, अभी जो कई मेरे भाई बहनों की शिकायत थी कि उनके जो लगी लगाई बेल, फूल लगे हुए हैं, फ्रूट आ रहे हैं और वो मर गई, वो ओवर वाटरिंग से होता है। तो यही मुझे आपसे शेयर करना था। तो 10 या 12 इंची में एक बेल इसकी लगा सकते हो। इससे बड़ा पोट हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मेरी तो ये टैंकी पता नहीं मेरे ख्याल से 150 लीटर वाली होगी ये पानी वाली। वो जो लोग गाय भैंसे रखते हैं ना, उनके लिए पानी, तो जो ये गमले बेचने आते हैं तो उन्हीं से मैंने ली थी। तो इसी के साइड में मैंने ये होल ऐसे दे रखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, ये बना रखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रू ड्राइवर से किया था। तो ये ज़्यादा जैसे मजबूत नहीं होती हैं, स्क्रू ड्राइवर से होल करो तो हो जाते हैं। तो सीड ये मेरे को कुछ पूसा से भी आए थे, मेरी फ्रेंड ने दिए थे। अब मुझे याद नहीं कि मैंने वो ही लगाए हैं कि मैं कुछ हिमाचल से भी वो हाइब्रिड वाले लाई थी कि वो लगे हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो खूब सारे फूल आए हैं और इतनी जल्दी ये फ्रूट देना शुरू कर देता है। तो अगर आपके पास अभी बीज हैं ज़्यादा, तो कुछ एक बेल लगाना चाहते हैं तो अभी आज 26 तारीख हुई है, तो 9 जुलाई को इसको 1 महीना हुआ है, तो आज 26 तारीख हुई है, करीब 1.5 महीना ही हुआ। तो उससे पहले से इसमें फ्रूट आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से तो ऐसे कोई लकड़ी काट के झाड़ वगैरह की वो लगा सकते हैं। और इसे कुछ धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें खूब तेज़ धूप, बरसातों की धूप जब आती है, बारिशें नहीं होती हैं तो खूब तेज़ होती है। कल मेरे यहाँ बारिश हुई, पर आज खूब तेज़ धूप है। तो मैंने कहा चलो मैं ये आपसे शेयर कर लेती हूँ। नमस्ते जी, शुक्रिया।